हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, वर्ण विभाग में और वर्ण विचार में मैं एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मेरे साथ साथ आप लोगों ने वर्ण विचार पर पढ़ाई की होगी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है आदि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण विचार में कि स्वर की मात्रा मात्रा क्या है। हम लोगों ने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, अब मात्रा भी पढ़ लेते हैं कि स्वर की मात्रा को व्यंजनों में किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं और अप्लाई या लगाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मात्रा। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तब इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तब इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वर और उनकी मात्राएं या फिर उनका चिन्ह क्या है। स्वर और उनकी मात्राएं। अ की मात्रा कुछ नहीं होती है। आ की, ई की, इ की, ऊ की, उ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की और औ की। ये सभी स्वर और उनकी मात्राएं हैं। मात्रा तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 12 खड़ी क्या है। वर्ण विचार में 12 खड़ी किसे कहते हैं। 12 खड़ी किसे कहते हैं। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क, का, की, कु, के, को, कं, कह, ये सभी 12 खड़ी है। उसी प्रकार हम ख लिख सकते। ख, खा, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खं, खह। उसी प्रकार हम च का भी लिख सकते हैं। च, चा, ची, चू, चे, चो, चंग, चह। इसी प्रकार सभी व्यंजनों की 12 खड़ी लिखी जाती है क से लेकर ज्ञ तक। तो ये थे 12 खड़ी के परिभाषा और उनके एग्जाम्पल। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो मेरे साथ पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।